हेलो एवरीवन, 8th क्लास साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर के अंदर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है। आज हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर मीन खाद। एडवांटेजेस क्या होते हैं? लाभ या फ़ायदे। खाद के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए इसमें, मैन्यूर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। खाद जो होती है वो इंक्रीज मीन बढ़ाना, वो बढ़ा देती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ऑफ द सोयल, कि सोयल के अंदर ज़्यादा टाइम तक वाटर रहेगा तो मैन्यूर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सोयल की बढ़ा देती है। सेकंड पॉइंट देखिए, इट मेक्स द सोयल पोरस, ये मिट्टी को छिद्रित कर देती है। पोरस मीन क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, जिससे क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान सोयल में, मिट्टी में आसानी से हो सकता है। एक्सचेंज मीन आदान प्रदान होना, एक्सचेंज मीन आदान प्रदान होना, तो गैसों का एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा, ये मिट्टी को छिद्रित कर देती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज कर देती है। फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं वो सूक्ष्मजीव जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो फसल के लिए फ़ायदा करते हैं, उन्हें फ्रेंडली माइक्रोब्स बोलते हैं, तो उनकी संख्या ये मैन्यूर बढ़ा देती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिएंट्स मीन पोषक तत्व, किसको प्रदान करती है? प्लांट्स को। फॉर हेल्दी ग्रोथ, अच्छी बढ़ोतरी के लिए ये पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इम्प्रूव्स, ये सुधार देती है। इम्प्रूव्स मीन सुधारना। द टेक्सचर ऑफ द सोइल, टेक्सचर मीन बनावट, ये मिट्टी की बनावट को सुधार देती है। ये जो वर्ड मीनिंग है या कॉपी आप साथ साथ नोट करते रहेंगे। इम्प्रूव मीन सुधार करना, या फिर इनको बाद में लिख लेंगे अलग से। तो ये मिट्टी की बनावट को, उसकी आकार को सुधार देती है। मैन्यूर कोज नो सोइल पोल्यूशन, और ये कोई भी मिट्टी का प्रदूषण नहीं करती है। पोल्यूशन मीन प्रदूषण फैलाना, ठीक है ना। तो मिट्टी का कोई प्रदूषण नहीं होता है किससे? मैन्यूर से। तो ये मैन्यूर के क्या थे? एडवांटेजेस थे, लाभ थे, फायदे थे, कि फर्टिलाइज़र की जगह हमें मैन्यूर का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये सारे फ़ायदे हैं मैन्यूर की वजह से। और फर्टिलाइज़र के नुकसान भी होते हैं, लेकिन मैन्यूर का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसके अंदर। नाइट्रोजन फिक्सिंग, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स और कंपाउंड फॉर्म बाय राइजोबियम बैक्टीरिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग। देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग सिंपल भाषा में कैसे समझोगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस है, उसका मिट्टी के अंदर मिक्स होना, सोयल के अंदर मिक्स होना, किस फॉर्म में? कंपाउंड की फॉर्म में, वही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग कहलाता है। और ये काम करता कौन है? ये काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ज करता है, किसमें? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में। ये नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, जो फिर ये नाइट्रोजन सोयल के अंदर मिक्स हो जाती है। यानी राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे सोयल में मिक्स करने का काम करता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं, ठीक है। और भी ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता कहाँ पर है, कहाँ पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया लाइव इन द नोडल्स ऑफ द रूट्स। नोडल्स होती हैं एक प्रकार से छोटी छोटी गट्ठे हम बोल सकते हैं, गांठ हम बोल सकते हैं, जड़ों पर उभरे हुए भाग हम बोल सकते हैं, कि जो लेगमिनियस प्लांट होते हैं। लेगमिनियस प्लांट कौन से होते हैं? लेगमिनियस प्लांट होते हैं जो पल्सीज प्लांट है, दाल वाले पौधे होते हैं ना, उनको लेगमिनियस प्लांट बोलते हैं। जैसे कि ग्राम, चना, पी, मटर, मूंग, ये सभी पौधे होते हैं ना, ये लेगमिनियस प्लांट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है ना, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, उनमें नोडल्स पाए जाते हैं, और उन नोडल्स में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर खेतों में चना, मटर या मूंग की फसल उगाई जाए ना, तो कभी भी मिट्टी की उर्वरता जो है, फर्टिलिटी जो है, वो कभी भी कम नहीं होती है, क्योंकि उनकी रूट्स की नोडल्स में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी जो है, सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसे सोयल के अंदर मिक्स करने का काम करते हैं। तो ये था नाइट्रोजन फिक्सिंग। कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। कहाँ रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया?
लेगमिनियस प्लांट्स की रूट नोडल्स के अंदर रहते हैं। लेगमिनियस प्लांट्स कौन से होते हैं? पल्सीज प्लांट को ही बोलते हैं, और ये एग्जाम्पल हुए। तो कॉपी के अंदर ये चीज़ें आपको नोट अच्छी प्रकार से कर लेनी है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वीड्स के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फॉर रिमूविंग वीड्स की वीड्स को रिमूव करने के कौन कौन से मेथड हम एग्रीकल्चर के अंदर प्रैक्टिसेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड यानी शारीरिक रूप से उसको निकाल सकते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय अपरूटिंग। वीड्स को रिमूव किया जा सकता है बाय अपरूटिंग। अपरूट मतलब उखाड़ना, जड़ों समेत उखाड़ना। विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, हाथों से, खुरपी से, सिक्कल से, सीड ड्रिल से, या इसके अलावा मैंने बताया था एक स्पेड की हेल्प से। स्पेड मैंने कस्सी या कसिया, इनकी हेल्प से अपरूट करना, वीड्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? ये फिजिकल मेथड के अंदर आता है। और ये वीडिंग होती है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग। मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स या फिर मेथड फॉर वीडिंग बोल सकते हैं। मेथड ऑफ वीडिंग, वीड को रिमूव, मेथड ऑफ वीडिंग। सेकेंड मेथड कौन सा है? केमिकल मेथड। वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। ये केमिकल मेथड है, रासायनिक मेथड है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? वीडिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। वीडिसाइड्स क्या होती हैं? वीडिसाइड्स होती हैं जो वीड्स को रिमूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उन्हें वीडिसाइड्स बोलते हैं। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका एग्जांपल 2,4-D होता है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, ये डेफिनेशन आप शायद राइट कर चुके होंगे। उसके बाद इरिगेशन स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ इरिगेशन? इरिगेशन को क्या बोलते हैं? सिंचाई। द सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की सप्लाई करना, टू द क्रॉप्स, फसल में, एट डिफरेंट इंटरवल्स, अलग अलग अंतराल पर, इज कॉल्ड इरिगेशन। उसे क्या कहेंगे? इरिगेशन। अलग अलग अंतराल पर फसल को पानी देना ये क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के स्रोत, सिंचाई के स्रोत, सोर्सेज क्या होते हैं? स्रोत या संसाधन, सोर्सेज। ठीक है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, ईटीसी इत्यादि हो सकते हैं। वेल्स मीन कुएं, ट्यूबवेल्स जिन पर इंजन वगैरह लगा होता है वही, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स झील, रिवर्स नदियाँ, डैम्स बांध, कैनाल्स क्या होती हैं? ये नहरें। तो ये सारे किसके संसाधन हैं? सिंचाई के, इरिगेशन के सोर्सेज हैं। ये आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद देखते हैं कुछ मेथड जो पुराने समय में यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए। जो पुराने समय में इरिगेशन के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते थे उन्हें ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है। ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल का मतलब ये हुआ कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी या जो पुराने समय में हमारे पूर्वज जो यूज़ करते थे जिन मेथड को इरिगेशन के लिए, उन मेथड को ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन कहा जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है मोट। मोट जो होता है वो पुली सिस्टम से चलता है। इसी प्रकार चैन पंप, डेकली, रहट, ये जो सिस्टम है रहट, डेकली, चैन पंप, मोट, रहट का दूसरा नाम लेवर सिस्टम भी है। ये जो किसके एग्जाम्पल हैं? ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के एग्जाम्पल हैं। देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये मोट है, मोट सिस्टम है। पुराने समय में इस प्रकार वेल से, कुएं से पानी निकाला जाता था, इसको मोट सिस्टम बोलते हैं। और ये जो चैन की अरेंजमेंट होती है इस प्रकार, तो इसको क्या बोलते हैं? चैन पंप बोलते हैं। इस प्रकार वाटर जो है इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था कुओं से निकाल कर। ये जो मेथड है ढेकली, इसमें इस प्रकार इसमें एक तरफ वेट लटका जाता था और इस तरफ से पानी बाहर आ जाता था, तो इस मेथड को ढेकली बोलते हैं। और जो ये फोर्थ जो मेथड है भी लिखवाया गया है रहट वाला, इसे लीवर सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें इस बैल की हेल्प से, ऑक्स की हेल्प से इसमें वाटर को बाहर निकाला जाता है और खेतों में फिर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे मेथड हैं, आपको अच्छी प्रकार से समझ। ये कौन से मेथड हैं जो पुराने समय में यूज़ किए जाते थे, इन्हें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कहा जाता है। अब चलते हैं हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न जो आधुनिक विधियां हैं, वो ट्रेडिशनल थी पारंपरिक विधियां, ये आधुनिक विधियां हैं जो अभी प्रयोग की जाती हैं। अभी कौन से मेथड यूज़ करते हैं हम इरिगेशन के लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक ये है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? इसमें छिड़काव विधि से सिंचाई की जाती है। इन दिस सिस्टम द परपेंडिकुलर पाइप्स, इसमें परपेंडिकुलर पाइप्स लगी होती हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, और ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होती हैं, घूमने वाली नोजल्स होती हैं, ऑन द टॉप, सबसे ऊपर होती हैं वो,
आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन, और जो मेन पाइपलाइन से ज्वाइन होती है। इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है कि जैसे ये मेन पाइपलाइन है, और तो मेन पाइपलाइन से नोज़ल इस प्रकार परपेंडिकुलर पाइप हुआ है। परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर क्या लगी होती है, यहाँ पर एक नोज़ल लगी होती है, ये नोज़ल होती है इस प्रकार, और ये नोज़ल रोटेट करती है और इससे वाटर बाहर निकलता रहता है इस प्रकार। और ये किससे ज्वाइन होती है, ये जो पाइप है परपेंडिकुलर पाइप, ये मेन लाइन से ज्वाइन होता है इस प्रकार। आगे फिर नोज़ल आ जाएगी, ये कुछ फिक्स्ड इंटरवल पर फिक्स्ड डिस्टेंस पर होती हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। इसे छिड़काव विधि भी बोलते हैं। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव करना, तो इसे छिड़काव तंत्र या छिड़काव विधि भी हम कह सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, क्योंकि नोजल पानी का छिड़काव ही करती हैं। वाटर एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स एंड स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप। वाटर जो है वो इस रोटेटिंग नोजल से बाहर निकलता है, घूमती हुई नोजल से, और क्रॉप फसल के ऊपर उसका छिड़काव हो जाता है। इट इज़ यूज़फुल फॉर सैंडी सोइल। ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल है, जो रेतीली मिट्टी होती है ना सैंडी सोइल, वहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल होता है। इट इज़ यूज़फुल ऑन अनइवन लैंड, और जहाँ पर असमतल धरती होती है, कहीं ज़्यादा ऊंचाई है कहीं ज़्यादा निचाई है इस प्रकार, तो असमतल धरती में भी इसके ये उपयोगी है। अनइवन लैंड के ऊपर भी कौन सा मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर मेथड जो है छिड़काव विधि। दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं अभी। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, पानी इसमें बूंद बूंद करके गिरता है। एट द रूट्स, और कहाँ पर गिरता है, पौधे की जड़ों के ऊपर गिरता है। दिस सिस्टम इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स। इस सिस्टम का ज़्यादातर प्रयोग जो फल वाले पौधे हैं उनको पानी देने के लिए किया जाता है। गार्डनर्स एंड ट्रीज़, जैसे बगीचे के पौधे हैं या सजावटी पौधे जो होते हैं ना, उनको सजावटी पौधों को जनरली डेकोरेटिंग प्लांट बोलते हैं, जो स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, आपके स्कूल के अंदर भी होंगे, तो वहाँ पर भी इस सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है, ड्रिप सिस्टम का। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में नॉट मोर वेस्टेड वाटर, ज़्यादा पानी व्यर्थ नहीं होता है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम में जो ज़्यादा पानी व्यर्थ होता है, वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तो वो सीधी रूट के ऊपर बूंद गिरेगी पानी की, तो वेस्ट नहीं होगा। इट इज़ यूज्ड वेयर वाटर इज़ पुअर, और इसका प्रयोग कहाँ ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पर पानी की मात्रा कम है, वहाँ पर ये वरदान है ड्रिप सिस्टम, क्योंकि कम पानी में भी ज़्यादा फसल या फसल के लिए पर्याप्त पानी की मात्रा की पूर्ति की जा सकती है। अगर कम पानी है तब भी, क्योंकि इसमें वेस्टेज नहीं होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स पर ही पानी डाला जाता है। तो ये आपको इसमें सिस्टम क्या होता है, इस प्रकार जो है पाइपलाइन बिछाई जाती हैं इस प्रकार, और पाइपलाइन में एक यहाँ पर एक छोटी सी नोज़ल होती है जो जिससे बूंद बूंद करके पानी निकलता रहता है सीधी पाइपलाइन में ही। इस प्रकार ये काफ़ी सारी पाइपलाइंस होती हैं, और काफ़ी सारी यहाँ पर जैसे पौधे उगे हैं ना, तो पौधों की जड़ के पास यहाँ पर पौधे उगा दिए जाते हैं इस प्रकार, और तो पौधों की जड़ के पास ही ये होल होता है पाइप में, और उस होल से ड्रॉप बाई ड्रॉप बूंद बूंद करके ये सभी पाइपलाइन फिर मेन पाइपलाइन से जोड़ दी जाएंगी। इस प्रकार काफ़ी सारी पाइपलाइन होती हैं पूरे खेत के अंदर, और सभी पौधे कहाँ होते हैं, ये जो पाइपलाइंस के अंदर होल होता है वहीं पर पौधे उगते हैं, उनकी जड़ के पास इस प्रकार पानी गिरता रहेगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके अंदर। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और सेपरेटिंग ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ। चैफ क्या होता है, चैफ होता है एक प्रकार से तूड़ी, या हम इसको भूसा बोल सकते हैं चैफ को, ठीक है। तो सॉरी, ये हमने थ्रेसिंग की डेफिनेशन पढ़ दी। हार्वेस्टिंग पढ़ते हैं द कटिंग ऑफ क्रॉप्स, फसल को काटना। आफ्टर इट इज़ मैच्योर, मैच्योर होने के बाद, पकने के बाद फसल को काटना इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उसे क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग इज डन बाय सिक्कल, ये किसकी हेल्प से करते हैं, सिक्कल की हेल्प से, दराती की हेल्प से, या हार्वेस्टर, या फिर हार्वेस्टर जो मशीन आती है आजकल कंबाइन से दोनों काम करते हैं, थ्रेसिंग वाला भी और हार्वेस्टिंग वाला भी। थ्रेसिंग देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स, अनाज के दानों को सेपरेट करना, अलग करना, रिमूव करना, हटाना, फ्रॉम द चैफ, चैफ मीने चैफ होता है या तो भूसा या तूड़ी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, भूसा लिख देते हैं इसको हम, इज कॉल्ड थ्रेसिंग, उसे थ्रेसिंग का, यानी कि जो हम फसल काटते हैं वो एक प्रकार से चैफ है, और उस फसल, कटी हुई फसल से अनाज के दानों को अलग करना, ग्रेन्स को सेपरेट करना, रिमूव करना ही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। और ये किसकी हेल्प से किया जाता है, थ्रेसर की हेल्प से किया जाता है। इसको, अनाज को, ग्रेन्स को
रिमूव करने की, सेपरेट करने के और भी मेथड हैं, जैसे विनोविंग मेथड है, आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, विनोविंग हवा से उड़ाना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स, अनाज को सेपरेट करने की प्रोसेस, फ्रॉम द चैफ, चैफ से, बाय मूविंग एयर, बहती हुई हवा से अनाज को, ग्रेन्स को चैफ से सेपरेट करना ही क्या कहलाता है, विनोविंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है स्टोरेज। ग्रेन्स आर स्टोर, अनाज को भंडारित किया जाता है इन साइलोज एंड ग्रेनरीज। साइलोज होती हैं बड़ी बड़ी जो टंकियाँ, साइलोज बोलते हैं इनको, एंड ग्रेनरीज गोदाम होते हैं। ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर साइलोज और ग्रेनरीज में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। दस दे कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनको स्टोर करके इस प्रकार पेस्ट्स क्या होते हैं, कीड़े, कीड़ों से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सूक्ष्म जीवों से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट से इनको बचाया जा सकता है इस प्रकार स्टोरेज करके। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री होता है पशु पालन, ये आप वर्ड में लिख लेंगे, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। एनिमल्स आर रियर्ड, रियर्ड मीने पालना, पशुओं को पाला जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग यूजफुल थिंग, ऑब्टेन मीन प्राप्त करना, यूजफुल लाभदायक, लाभदायक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि दूध प्राप्त करते हैं, मिल्क, एग, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए इनको रियर्ड किया जाता है, पाला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, और इसी को क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो फर्स्ट लेसन के कीवर्ड, डेफिनेशन, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म थी वो हमने कवर कर ली हैं। तो फर्स्ट लेसन आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स हमारी मिलती रहें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।